साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको अपनी निजी ज़िंदगी के भी संस्मरण सुनाता हूँ, अपनी पुलिसिया ज़िंदगी के अनुभव साझा करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे एक बार इंग्लैंड पहुँच गया, विलायत पहुँच गया। साथियों, हम लोग इतिहास की किताबों में लोगों के विलायत जाने की बहुत कहानियाँ पढ़ते थे। पुराने ज़माने में जब हवाई जहाज़ नहीं चलते थे तो हिंदुस्तानी लोग पानी के जहाज़ में बैठ के विलायत जाते थे, वहाँ कानून की पढ़ाई करते थे और लौटकर आज़ादी की लड़ाई में कूद जाते थे। लेकिन मैं इंग्लैंड गया था दूसरे सिलसिले में। ये सन 2011 की बात है। 2011 में भारत सरकार ने कुछ आईपीएस अधिकारियों को मिड करियर ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा था। मिड करियर ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब आपकी सेवा के मतलब लगभग आधा समय ख़त्म हो जाता है तो आपको फिर से प्रशिक्षित किया जाता है कि आप और कुछ नई नई बातें सीख लें। तो सबसे पहले तो मैं हैदराबाद पहुंचा, यहाँ नेशनल पुलिस एकेडमी है, जहाँ आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग होती है। हैदराबाद जाने के पहले मुझे कह दिया गया था कि मेरा जो नीले रंग का पासपोर्ट है, जो एक आम नागरिक को मिलता है ब्लू रंग का पासपोर्ट, उसको पटना में ही सरेंडर करके आना है, पटना पासपोर्ट ऑफिस में जमा करके आना है। तो वो ब्लू रंग का पासपोर्ट मैंने पटना पासपोर्ट ऑफिस में जमा किया। उसके बदले मुझे एक सरेंडर स्लिप मिला, और सरेंडर स्लिप लेके जब मैं हैदराबाद गया तो वहाँ मुझे एक सफ़ेद रंग का पासपोर्ट मिला, जिसे ऑफिशियल पासपोर्ट कहते हैं। चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि पासपोर्ट 3 तरह के होते हैं। एक ब्लू पासपोर्ट जो आम नागरिकों को मिलता है, वाइट पासपोर्ट जो अफसरों को मिलता है, और एक रेड रंग का, लाल रंग का होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो यदि नेताजी लोग, मंत्री जी लोग विदेश जाते हैं तो उनको मिलता है। तो जब पासपोर्ट मिला तो फिर हम लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। हैदराबाद में ही वीज़ा भी मिल गया। पासपोर्ट और वीज़ा के बाद टिकट लेके मैं दिल्ली से लंदन पहुंचा हवाई जहाज़ से। लंदन का जो हिथ्रो हवाई अड्डा है, हिथ्रो एयरपोर्ट उसको कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में उसकी गिनती होती है। तो वो इतना बड़ा हवाई अड्डा था, इतना बड़ा एयरपोर्ट था कि हवाई अड्डा क्या मतलब समझिए कि एक छोटा मोटा शहर था। बिल्कुल वहाँ मेले जैसा माहौल था, और मेरे जैसा भोला भाला बिहारी तो वहाँ भुतला सकता था। लेकिन वहाँ जो अंग्रेज़ लोग थे वो लोग बहुत हेल्पफुल थे, बहुत मददगार थे। उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की, और फिर किसी तरह मैं हवाई अड्डे से बाहर निकला। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको लंदन की कहानी सुनाता हूँ। लंदन में की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है बिग बेन। ये बहुत बड़ा एक घंटा घर है, वहाँ एक बहुत बड़ी घड़ी बनी हुई है जो आप जानते हैं हमेशा टिक टिक करके चलती है और लंदन को पहचान देती है। जैसे पेरिस की पहचान है एफिल टावर, न्यूयॉर्क की पहचान है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऐसे ही लंदन की पहचान बिग बेन है। हम लोग लंदन घूमने गए, ट्रफलगर स्क्वायर गए। ट्रफलगर स्क्वायर को ट्रफलगर के युद्ध की याद में बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है। ट्रफलगर की लड़ाई में लॉर्ड नेल्सन ने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था, इसलिए अंग्रेज़ लोग ट्रफलगर के युद्ध पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। उन दिनों लंदन में ओलंपिक खेलों की बहुत तैयारियां चल रही थी ज़ोर शोर से, क्योंकि 2012 के ओलंपिक खेल लंदन में ही होने वाले थे। हम लोग वो स्टेडियम भी देखने गए। वहाँ हमने देखा कि बहुत बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो बिल्कुल कमर से झुक गई थी, वो भी बहुत फ़ख्र के साथ, बहुत गर्व के साथ वो स्टेडियम देखने आई थी। तो इसको आप नेशनल कैरेक्टर कह सकते हैं कि बिल्कुल बूढ़े लोग, कमज़ोर लोग, वो भी अपने मुल्क की उपलब्धि को देखकर गौरवान्वित हो रहे थे। लंदन में हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स गए। जैसे भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे देश की लोकसभा की तरह होता है। वहाँ हम लोगों को ब्रिटेन के पुलिस मंत्री ने संबोधित किया। हम लोग वहाँ के पुलिस मिनिस्टर से मिले। वहाँ हमें देख कर लगा कि हमारा देश अभी भी कितना ज़्यादा सामंती मूल्यों में उलझा हुआ है। हमारे देश में तो एक मुखिया बन जाता है जो आदमी, उसमें इतनी अकड़ आ जाती है कि वो गरीब आदमी के प्रणाम का जवाब नहीं देता है। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि वो ब्रिटेन के पुलिस मिनिस्टर थे, वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह आए, हाथ मिलाकर उन्होंने सबसे बात की। हम लोग
को संबोधित करके चले गए। लंदन में हम लोग भारतीय उच्चायोग भी गए, जिसको हाई कमीशन कहते हैं। उच्चायोग और दूतावास में ये फ़र्क होता है कि इंग्लैंड और उसके पुराने जो उपनिवेश थे, उन देशों में उच्चायोग होता है, जिसको इंग्लिश में हाई कमीशन कहते हैं, और बाकी देशों में दूतावास होता है, जिसको इंग्लिश में एम्बेसी कहते हैं। ऐसे एम्बेसी और हाई कमीशन दोनों एक ही चीज़ होती है। तो हम लोग वहाँ भारतीय उच्चायोग गए, हाई कमीशन गए, जहाँ का माहौल बहुत जाना पहचाना था। वहाँ हिंदी बोलते हुए लोग थे, तिरंगा झंडा था, महात्मा गांधी की तस्वीर थी। वहाँ इंदिरा गांधी की भी एक मूर्ति थी, जिसका अनावरण ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने किया था। लंदन में तो मेरा मन शर्लॉक होम्स का म्यूज़ियम देखने का भी था। शर्लॉक होम्स मेरा प्रिय जासूस है। मैं उसकी जासूसी कहानियाँ बहुत चाव से पढ़ता हूँ और देखता हूँ टीवी पर, लेकिन वहाँ जाने का मुझे मौका नहीं मिला। लंदन के बाद हम लोग बर्मिंघम गए। बर्मिंघम बहुत बड़ा एक औद्योगिक शहर है इंग्लैंड का। वहाँ तो बड़े बड़े औद्योगिक शहर हैं इंग्लैंड के, उसमें बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, लिवरपूल है। हम लोगों को बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ठहराया गया। ये अक्टूबर 2011 की बात है। एक दिन मैं सुबह सुबह कमरे में उठा, अपना टीवी ऑन किया तो टीवी पर खबर आ रही थी कि लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफ़ी को मार डाला गया है और वो नाली में जाके छिप गया था। नाली से निकाल कर उसको गोली मार दी गई है। तो ये दुनिया के तमाम तानाशाहों के लिए एक सबक था। तो फिर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में हम रहे। वहाँ दुनिया भर कोने कोने से लोग पढ़ने आते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बर्मिंघम के बाद हम लोग कैम्ब्रिज गए, क्योंकि कैम्ब्रिज में ही हमारी ट्रेनिंग होनी थी। आप जानते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की दो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसी से आप समझ सकते हैं कितनी प्राचीन है। और जो महान वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, वो भी एक ज़माने में वहाँ अध्ययन किया करते थे। और आपने भारत के बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम सुना होगा, श्रीनिवास रामानुजन। वे भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। और आज भी रामानुजन के पेपर्स, उनके जो दस्तावेज़ हैं, कागज़ पत्तर हैं, उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ने बिल्कुल संभाल कर रखा है। साथियों, कैम्ब्रिज एक बहुत छोटा सा शहर है और पूरा शहर ही समझिए कि यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द घूमता है। वहाँ की मुख्य सड़क है रीजेंट स्ट्रीट, और रीजेंट स्ट्रीट पर एक बहुत शानदार होटल है, होटल यूनिवर्सिटी आर्म्स। तो उसी में हम लोग को ठहराया गया था। इतने शानदार होटल में मैं अपने पैसे से तो शायद नहीं ठहर सकता कभी, लेकिन भारत सरकार धन्य है जिसने मुझे उस शानदार होटल में ठहरने का मौका दिया। मैं ये भी बताता चलूँ कि अंग्रेज़ लोग जो खाना खाते हैं, बड़ा ही ख़राब खाना होता है, बहुत ही बेस्वाद खाना होता है, उबला उबला, और समझिए कि उसमें ऑक्सीजन के सभी गुण रहते हैं। हम लोग बचपन में ऑक्सीजन गैस के गुण पढ़ते थे कि ऑक्सीजन गैस रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। तो अंग्रेज़ों का जो खाना होता है वो भी रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। वो आपके हलक के नीचे उतरेगा ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानियों को तो काफ़ी मसालेदार खाने की आदत होती है। तो खैर, रीजेंट स्ट्रीट पर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। उसी रेस्टोरेंट के कारण मेरी जान बची। मैं उसी रेस्टोरेंट में जाके खाता था और मेरा पसंदीदा खाना था कुंग पाओ चिकन। वो जो होता है, मुर्गे में मूंगफलियाँ डालकर बनाया जाता है और बहुत ही लजीज होता है। तो इस तरह हम लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साथियों हम लोग को सर्टिफिकेट दिया गया। एक बहुत ज़बरदस्त समारोह हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर लोग आए, बड़े बड़े विद्वान लोग आए। कैम्ब्रिज के अलावा हम लोग एक छोटे से शहर गए, ल्यूटन। ल्यूटन शहर बहुत छोटा शहर है, लेकिन उसमें हज़ारों भारतीय बसे हैं, खासकर गुजराती लोग बसे हैं। और जो उस साल की दिवाली थी, जो दीपावली थी 2011 की, वो हमने ल्यूटन शहर में ही मनाई। साथियों, हम लोग को एक ब्रिटिश जेल भी दिखाने ले जाया गया। उस जेल का नाम था न्यू पॉइंट जेल। उस जेल के बाहर मुझे कुछ छोटे बच्चों से मुलाकात हुई। उन छोटे बच्चों के पिता किसी मामले में जेल में बंद थे। मुझे बच्चों से जल्दी दोस्ती हो जाती है, तो मैंने उन बच्चों के साथ भी दोस्ती की। वो जब हम जेल गए तो जेल में इतनी साफ़ सफाई थी और इतना अच्छा माहौल था कि हम लोग सारे आईपीएस अधिकारी चकरा गए कि इतना अच्छा भी जेल हो सकता है। और हम लोग आपस में मजाक करने लगे कि हमें कोई छोटा मोटा क्राइम करके यहीं जेल में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो मैंने
जेलों की हालत देखी है। मैं बक्सर का एसपी रहा तो बक्सर जेल देखने का मौका मिला, मुज़फ़्फ़रपुर में था तो मुज़फ़्फ़रपुर का सेंट्रल जेल देखने का मौका मिला। उन जेलों में तो बिल्कुल मतलब नारकीय स्थिति रहती है, बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह कैदी ठूँसे रहते हैं, ओवर क्राउडिंग रहती है। तो उस मामले में वो जो न्यू पॉइंट जेल था, वो बहुत ही शानदार जेल था। तो इस तरह मैं इंग्लैंड से लौटते समय मैंने थोड़े पाउंड भी बचा लिए, जो वहाँ की करेंसी है, और अभी भी वो मेरे पास रहते हैं इंग्लैंड की यात्रा के यादगार के रूप में। तो साथियों, मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय